हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालदेव मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी पर बीती हुई कहानी। आज मेरी माँ का देहांत का 3 महीना हो गया, जो कि आज ही के दिन मेरी माँ आज से 3 महीना पहले मुझे छोड़ के चली गई थी। आज 6 अप्रैल को मेरी माँ को रात 2 बजे निधन पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गया था। और आज वही दिन मंगलवार है और 6 जुलाई है। 3 महीना हो गया पूरे। तो मेरे मम्मी के देहांत के बाद बहुत से मेरे ज़िंदगी में कठिनाई आई, जिसका सामना मैं अभी कर रहा हूँ। इस 3 महीना के दौरान अभी देख ही रहे हैं कि परसों मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आप लोग देखे होंगे। परसों वीडियो नहीं बनाने का मकसद था कि मेरे मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। तो यूट्यूब पर डालने के लिए कम से कम 1 GB न्यूनतम मुझे लगभग लग जाता है। तो 1 GB डालने के लिए दोस्त से हम पैसा लेकर फिर से रिचार्ज करवाए। अभी मेरा ज़िंदगी एक तरफ पैसा और एक तरफ ज़िंदगी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि कोई भी घर में अगर तबीयत खराब बीमारी हो जाने के बाद ना पैसा घर में नहीं रुकता है। आप लोग जानते होंगे कि इलाज के दौरान बहुत खर्चा भी लगा और इधर से उधर से पैसा पुराना पड़ा, जिसके कारण मेरा घर में भी 1 भी रुपया नहीं है। इस तरह गरीबी सता रहा है कि हम अभी कुछ भी कर पा नहीं रहे हैं। अभी देखिए, हाल ही में हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। अभी हम खेती बाड़ी करते हैं। तो खेती बाड़ी करने के दौरान मानसून आने से पहले वर्षा आ गया, यानी कि पर्यावरण जो है ना अपना इतना ना गड़बड़ चला न मौसम की एक भी खेत में, जितना भी हम लोग सब्जी खेती करते हैं, एक भी खेत में सब्जी नहीं बचा, सब में पानी लगा, जिसके कारण गरीबी और चढ़ गया मुझ पे बहुत। एक तरफ तो पैसा की दिक्कत है, एक तरफ ज़िंदगी। हम जो भी कोचिंग पढ़ा रहे थे वो भी कोरोना महामारी के दौरान कोचिंग भी नहीं चला। तो फिर हम अभी 1 जुलाई से कोचिंग पढ़ा रहे हैं। वर्ग 1 से लेकर 8वां तक का हम पढ़ाते हैं। अभी कोचिंग 1 जुलाई शुरू किए हैं। 20-25 स्टूडेंट हैं। मेरे गांव में ही मेरा कोचिंग है। मेरा घर कोदरिया पड़ता है और वार्ड 2 में मैं अभी कोचिंग अपने घर पे पढ़ा रहा हूँ। और 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने का मकसद यही था कि जब आप 9वां 10वां और इंटर को पढ़ाना सोचिएगा तो होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट को ना पढ़ाने से पहले, बड़ा क्लास वाला 9वां 10वां को पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि 8वां तक की कोचिंग अगर खोल लेंगे ना तो उसमें सिलेबस देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम पढ़ा सकते हैं। तो अपना भी तैयारी उसमें होगा और इधर सोचना भी नहीं पड़ेगा, जाएंगे सीधा पढ़ा देंगे। तो ये होता है। लेकिन जब आप ऊपर क्लास में जाइएगा तो आपको रात को रात देखना पड़ेगा कि उसको सुबह साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, थोड़ा देखना पड़ता है। और कंपटीशन का मैथ हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हम क्लब में तैयारी करते हैं, जिससे मेरा मैथ रीजनिंग रेगुलर रहता है। तो उससे मुझे बन जाता है मैथ रीजनिंग। और 8वां तक की इधर कोचिंग खोले हैं। आप लोग अगर कोचिंग में आप लोग का भाई बहन अगर हो, चाहे जो भी गार्जियन तुल्य देख रहे होंगे इस वीडियो को, इस वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आप लोग मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ाने के लिए आप लोग अपने बच्चे को भेज सकते हैं। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। सभी विषय की उत्तम व्यवस्था है। 2 टाइम कोचिंग चलता है, सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम 4 बजे से 6 बजे। सुबह जैसे हो गया हिंदी, विज्ञान और संस्कृत एक साथ होता है, शाम को इंग्लिश और मैथ होता है। ऐसे रूटीन भाई मैं पढ़ाता हूँ। और शाम में सिर्फ 6ठा 7वां 8वां 3 क्लास होता है और सुबह में भी 1 से लेकर 8 तक का होता है। अलग अलग बैच का समुचित व्यवस्था है। आप यहाँ से अपना बच्चा को अच्छा से तैयारी करवा सकते हैं। और मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। तो यही होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मेरा चैनल ग्रोथ ऊपर करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं अभी कितना गरीबी से जूझ रहा हूँ। इस सब को करते हुए मैं अपनी माँ के सपना के पीछे लगा हुआ हूँ। सपना के पीछे इसलिए लगा हूँ कि मेरी माँ का भी सपना था कि मेरा बेटा सरकारी जॉब में जाए। और मेरी माँ का सपना नहीं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, साथी हैं जिनकी माँ आशा लगाए बैठी रहती है। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग तैयारी अगर करते हैं तो ज़ोर शोर से ज़रूर तैयारी कीजिए। दुनिया में एक माता पिता ही होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा कामयाब हो। उसके अलावा आपको कोई नहीं कह सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा आगे बढ़िए, कोई बिलोंग करे ज़्यादा। ऐसा आप देखे होइएगा, अक्सर देखिएगा कि कोई भी इंसान अपने से दोस्त में भी देखिएगा, जब दोस्त आपसे बड़ा हो जाएगा ना तो थोड़ा दर्द होता है। जैसे नहीं कहता कहावत में, अगर दोस्त फर्स्ट करता है ना तो ज़्यादा दर्द होता है और फेल करता है तो कम दर्द होता है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है। इसलिए माँ बाप जो कहते थे ना बचपन में, वो आज बात सही हो रहा है।
माँ बाप पढ़ने के लिए कहते थे ना, सही कहते थे, लेकिन जिस तरह समय बीतता गया ना, सर कहते थे क्लास में पढ़ने के लिए ना, वो सब बातें आज याद आ रहा है। एक एक बात याद पड़ेगा जब समय आता है ना तब। लेकिन दुनिया एक बात जानते हैं कि जब तक अभी के समय में ऐसा है कि जब तक खुद पे दुख नहीं बीतता है ना, दूसरा का दुख कोई नहीं समझता है। ये बात आप अच्छा तरह से जानते होंगे, क्योंकि आप किसी को कह दीजिएगा तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देगा, और आप किसी को भी अपना दुख बताने जाइएगा ना तो पहले आपसे ज़्यादा वो अपना दुख सुनाएगा। ये वो गौर कीजिएगा बात को। किसी को आप अपना विपत्ति सुनाइए ना तो वो आपसे दुगुना विपत्ति सुनाने लगेगा। इस सबसे ना बहुत गुस्सा चढ़ता है। पहले से नहीं सुनाएगा, लेकिन आप कहिएगा ना तो बस कहानी वो अपना शुरू कर देगा। लेकिन क्या कीजिएगा, जब खुद पे बीतता है ना तब दुनिया दिखाई देता है कि ना वो सही कह रहा था। जैसे अभी हमको याद पड़ रहा है कि मम्मी जो बात कह रही थी बचपन में सही कह रही थी, पापा जो कह रहे थे पढ़ने के लिए, मम्मी भी कह रही थी, स्कूल भेज रही थी, सही कह रही थी। और आज सर जी भी जो कह रहे थे, 7वां 8वां में थे, वो सर जी भी सही कह रहे थे। माता पिता और गार्जियन होते तुल्य, और उसके बाद सर जी यार जो होते हैं ये सब सही बात कहते हैं, लेकिन कोई उनके बात पर ना भरोसा और विश्वास नहीं करता, हंस के उड़ा देता है क्लास में। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु और माता पिता से अच्छी शिक्षा कोई नहीं दे सकता है। सबसे पहला क्लास तो माता पिता के द्वारा ही मिलता है, माँ के द्वारा, और वो शिक्षा दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। और मैं कहता हूँ आप लोग का माँ बाप है तो बहुत सेवा कीजिए, पूजा समझिए कि आप माँ बाप को इतना मानिए कि कभी एहसास नहीं हो कि हम बेटा मेरा ये नहीं किया। हम भी माँ को बहुत मानते थे, ये बात सही है, मैं बात मुँह बराई नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे घर के इधर उधर से भी पता लगा सकते हैं कि मैंने जहाँ तक हुआ सब सेवा किया, लेकिन किसी किसी का नसीब में होता है कि माँ का प्यार नहीं होता है, वही मेरे साथ हुआ। लेकिन मेरी माँ का एक सपना था, और सभी माँ का होता है, आप लोग अपना भी माँ का सपना ज़रूर पूरा कीजिए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि माँ का पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने, तो आप एक बार बड़ा बन के दिखाइए, और कामयाब उनके लिए ज़रूर बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि वो नौकरी नहीं करे, उनको करके दिखाइए, तब तो उनको भी पता लगेगा ना कि जिसके बारे में सोचते थे। तब वही लोग आपको कहेंगे कि से हम जानते थे कि तू कुछ बड़ा करेगा। आज मेरे चेहरा पर मायूसी इसलिए है कि सुबह से ही माँ का याद रातें से आ रहा है कि आज 6 अप्रैल वाला जो बात हुआ था ना माँ के साथ, वो बात बहुत याद आ रहा है। इसलिए मैं आज बहुत इमोशनल हूँ, बहुत मन नहीं लगता है, माँ को बहुत याद आता है। इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, आप लोग बस इतना ही कह दिया। आप लोग मेरे कोचिंग में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा 8वां तक में तो भेज दीजिएगा, और मैं अच्छा से यहाँ तैयारी करवाता हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आज इतना ही तक, फिर कल मिलते हैं तो अच्छा से जो होगा मैथ होगा तैयारी कराया जाएगा। आज चलते हैं, धन्यवाद।